आज उसी देश को आज गद्दार लूट रहे हैं। हम आजाद नहीं हैं, बल्कि अगर मैं कह दूं कि अंग्रेजों के शासन में हमारा समाज उतने पतन के मार्ग में नहीं जा रहा था जितना आज के प्रजातंत्र में जा रहा है। क्योंकि आज प्रजातंत्र नहीं है, आज गुंडा तंत्र, बेईमानी का तंत्र है, आज माफिया तंत्र हमारे देश में चल रहा है। तो क्या इस माफिया तंत्र को, इस गुंडा तंत्र को, इस बेईमानी के तंत्र को क्या आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप इसकी गुलामी करें और आपके आने वाले बच्चे इसी तरह गुलामी करते रहें और चंद धनाढ्य लोग आप पर शासन जमाते रहें और आपको कीड़ों मकोड़ों की समान समझे? थर्ड क्लास के ट्रेन पे चलने वाले का आज के राजनेता एनिमल क्लास बोलते हैं। तुम अपने आप को कहां पाते हो? उसके बाद भी समाज से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। चोर चोर मौसेरी भाई बनकर के बड़े बड़े मंच सजाते हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे पूरे देश को लड़ा रहे हैं, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। मगर मैंने कहा आपका गुरु ना मौत से भय खाता है, ना मौत देने की सामर्थ्य समाज में किसी के पास है। सत्यकार करने के लिए आया है, फकीरों का जीवन जीने के लिए आया है, अमीरों का जीवन जीने के लिए नहीं आया। मैंने शिखर से शून्य की यात्रा तय की है कि शून्य में खड़ा होकर के, शून्य में रहकर अपने कंधों पर बिठाकर तुम्हें ऊपर की यात्रा कराऊंगा, मगर तुम्हारे कंधों में पैर रख करके अपनी यात्रा नहीं तय करूंगा। मैं तुम्हारा सहारा बनने आया हूं, ना कि तुम्हारी भावनाओं को शोषण करके खुद अपने आप के भौतिकता की चरम सीमाओं को आगे बढ़ाऊं। मैं भी चाहता तो यहां भौतिकता का अब तक आश्रम बन चुका होता, मगर मैंने आपके घरों को पहले आश्रम बनाना चाहा है, आपको साधना के पथ पर बढ़ाना चाहा है। आज इसी के परिणाम है कि आपके अंदर चाहे जितनी समस्या हो, जो एक समय की भोजन के लिए मोहताज है, वो भी चेतनावान बनकर के जन कल्याण के कार्य कर रहा है। क्योंकि जैसी गुरु की भावना होगी वैसा शिष्यों पर सहज प्रभाव पड़ता है। आज वो 90% परिणाम देखे जा सकते हैं। 90% लोग वही जुड़ रहे होंगे जो सच्चाई ईमानदारी का कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में थोड़ा सा दामन पकड़े हुए होंगे। उससे ऊपर उठो, नित्य शक्ति जल का पान करो, अपनी चेतना शक्ति को जगाओ, सत्य बोलने की सामर्थ्य रखो। समाज में कहीं पर भी अनीति अन्याय अधर्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। उस आवाज के विरुद्ध आपको चाहे जो कुछ हो जाए। मैंने कहा मैंने खुली चुनौती दी है विश्व अध्यात्म जगत को, और मेरी आवाज सदैव उठती रहेगी। इसके लिए एक बार नहीं, सैकड़ों बार अगर मुझे जेल में भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और मैं जानता हूं कि जेल की सलाखें भी, जेलों के जितनी उनके पास क्षमता है वो भी क्षमताएं कम पड़ जाएंगी, क्योंकि मैं एक नहीं आ जाने को मैं बढ़ चुका हूं। उस विरोध को झेलने की सामर्थ्य भी उन अधर्मियों अन्यायों पर नहीं है। एक सोच, एक शक्ति पैदा करो, एक विचार शक्ति पैदा करो। कोई आज संप्रदायवाद में हमें लूट रहा। मैंने कहा समाज में 5 महामारियां हैं। यदि वो 5 महामारियां समाज की दूर हो जाएं तो समाज की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना हमें विदेशों से नोट यहां लाने की जरूरत है, ना हमें हजार के नोट बंद कराने की जगह है, चाहे 10,000 10,000 के नोट छपवा दीजिए। वो 5 महामारियां हैं: नशा, मांस, भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, नास्तिकता। नशा समाज के पतन का मूल कारण है। 99% लोग अधर्मी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी सब नशा ग्रसित होंगे। नशा कर करके बाहर के भौतिकतावाद के नशों को ग्रहण करके जो नशा कर रहा होगा वह पतन के मार्ग में सुनिश्चित है जाएगा। अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, अपनी चेतना शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, अपने जो बच्चे पैदा करते हैं उनको भी उसी तरह नशेड़ी प्रारंभ से वो बन जाते हैं, उनकी कोशिकाएं इस तरह बन जाती हैं कि वो बेचारे अपाहिज से नजर आते हैं। अपने घर की खुशियों को अपने हाथों ही जलाकर राख कर देते हैं। नशा मनुष्य के पतन का मूल कारण है। यदि समाज को केवल नशा मुक्त कर दिया जाए तो समाज के जितनी समस्याएं हैं उनमें तत्काल सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। मगर आज तो अधर्मी, अन्यायी राजनेता ही शराब के ठेके लगवाते हैं। उनको रॉयल्टी मिलना चाहिए। कोई मर रहा है, कोई जो सब जानते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने से किसी को दमा हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, मगर उनके बराबर बीड़ी उद्योग को बराबर बढ़ावा देंगे। गांजा शराब बराबर बिकेगी। अभी तो कॉमनवेल्थ में लगातार लगा दिया गया कि जगह जगह दुकानें लगाई जाएंगी। लोगों को खाने के लिए नहीं दिया जा सकता, मगर बैन लगा दी गई कि अगर जाओ तो गाड़ियों में भी बिकता रहे, गाड़ी घूमती रहेंगी सब गलियों में, वहां से उनसे खरीद करके आप बियर ले सकते हो, शराब ले सकते हो। जिस देश के नेताओं की ऐसी सोच हो वो गरीब समाज का कल्याण क्या कर सकेंगे? उनके अंदर कभी वो सोच पैदा नहीं हो सकती। न्यायपालिका कह रही है, क्योंकि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं अभी सत्य जीवित है। हजारों लाख टन गेहूं सड़ा दिया गया बरसात में, बाढ़ में सड़ गया।
न्यायपालिका ने कहा कि अगर फड़ने से अच्छा उसे गरीबों में बंटवा दो। हमारे देश के भ्रष्ट बेईमान कृषि मंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसा हमारे पास सरकार द्वारा मीटिंग होती है, बैठा जाता और कहा जाता है कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे इसको गरीबों में बंटवाया जा सके। गरीबों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे के लिए सब कार्ड बने हैं, उन्हें रियायत का गेहूं दिया जाता है। अरे धूर्तो बेईमानों, कौन सी ऐसी समस्या आ रही थी? वह उन्हीं कार्डधारियों को अगर आप ये कह देते जितना उनको कोटा दिया जाता है उससे 4 गुना बढ़ा दिया जाए और 2-3 महीने उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कम कम उन गरीबों तक वह पहुंचता तो। मगर वो किसी की सुनना नहीं चाहते, अपनी जेबों को केवल भरना चाहते हैं। इसलिए कि अगर उनका कैंसर मुंह में हो जाएगा तो विदेशों में जाकर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने कैंसर को ठीक करा लाएंगे। आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, आम व्यक्ति क्या मर रहा है, फट रहा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां गेहूं के गोदाम है वहां शराब के गोदाम बना दिए गए, मगर देश से कोई आवाज नहीं उठने वाली। इसलिए कि अधर्मी अन्यायी न आवाज उठाएंगे न समाज में परिवर्तन डाल सकेंगे, चाहे राजनेता हो चाहे धर्माधिकारी हो। आज जो चल रहा है, आवाज उठेगी तो गरीब आम जनता के बीच से, आवाज उठेगी तो भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से। और भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया गया है जो एक अलग मां की ऊर्जा शक्ति को लेकर धीरे धीरे करके चैतन्य हो रहा है। और उस चैतन्य के साथ हमें जगह जगह पर वह आवाज उठाना ही नहीं है, कर्म पक्ष के माध्यम जिससे कर्म का ही फल मिलता है, केवल कहने मात्र का नहीं। और जब हम वह कर्म के पथ पर बढ़ जाएंगे तो किसी ना किसी दिन अधर्मी और अन्यायों को हम सुधार कर रहेंगे। अगर सुधारेंगे नहीं तो उन्हें रसातल पर भेज देंगे। इसलिए मेरे द्वारा चिंतन में कहा जाता है कि बेईमान भ्रष्ट राजनेताओं के प्रति यह मत करो। मैं उन धर्माचार्यों के तरीके नहीं हूं जो अपने मंच पर अगर आए तो उनकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। चाहे योगाचार्यों को देख लो, चाहे धर्माचार्यों को देख लो, कोई मुख्यमंत्री मंत्री आ जाएगा उसकी लंबी आयु हो। मैं कह रहा हूं जितने भ्रष्ट बेईमान राजनेता उनको नित्य माफी अगर कुछ मांगो तो सबसे पहले कहो कि अधर्मी अन्यायियों का एक्सीडेंट हो, ये प्लेन दुर्घटनाओं में मारे जाएं, ये आपस में लड़ झगड़ करके मरे, तभी देश का कल्याण होगा। अब वह आवाज उन बीच से कभी नहीं उठेगी, यह आवाज तुम्हें उठानी पड़ेगी। जन जन में जागृति पैदा करनी पड़ेगी, जन जन की सोच को बदलना पड़ेगा कि हमें इस गुलामी से मुक्ति पाना है। यह हमारी आत्मा को गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। चंद 10-20 हजार लोगों ने 100 करोड़ जनता को गुलाम बना करके रख दिया है। जगह जगह पर कहा कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा। यह कब तक चलता रहेगा? इसके लिए आवश्यकता है कि 5 जो महामारियां उन्हें दूर किया जाए, उसमें सबसे पहले नशे को मुक्त समाज को कराया जाए। आपको पूरी अपनी क्षमता अपने अपने क्षेत्र में लगा देना है और आपका गुरु तो आपकी क्षमताओं को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। वो समाज के दिखावे के लिए झोली फैला फैला के मांगते होंगे कि आप मेरी झोली में नफा मांस छोड़ दो, और समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक को मैं रिकॉर्डिंग में देख रहा था, जब वो मुझसे मिलने आया, बताया मैंने इतने फ्यूर अटेंड किए, मैंने कहा तू तो सबसे पहले वहां पे खड़ा हुआ था, मैं नफा छोड़ रहा हूं। बोले गुरुजी जब मैं जानता हूं कि बोलने वाला बेईमान है, बोल रहा है, तो मैं भी सोचा कि थोड़ी देर खड़ा होकर मैं भी झूठ बोल दूं, जो जैसा बोले उस तरह। मगर मैंने कहा इस आश्रम में आप देखें कि ना मैं झोली फैलाकर भीख मांगता हूं, सच्चे मन से मेरा रोम रोम यह चाहता है कि समाज नफा मुक्त हो। और इसका परिणाम है कि मेरे शिष्य भी अगर समाज में कहते हैं तो लोग नफा मुक्त हो रहे हैं। और मेरी साधना की जो चेतना तरंगे समाज में डाली जा रही हैं, यहां लोग बढ़ बढ़ करके आते हैं। जब मुझसे मिलने आते मैं पूछता हूं किस लिए आए हो? बोले गुरुजी नफा छोड़ने आए हैं। यहां बरबस खींच करके आ रहे हैं। मैंने कहा यह वह स्थान है, मैं जिस स्थान को यहां चैतन्य बना रहा हूं, जिस स्थान को यहां पर हर पल मां का गुणगान चल रहा है, यहां लोग जो वास्तव में कहीं ना कहीं संस्कारवान होंगे वो नफा छोड़ने के लिए वो बढ़ बढ़ करके अपने घरों से निकल करके आश्रम की ओर देखेंगे। लोग जगह जगह जाकर मेरे शिष्य जन जागृत पैदा कर रहे हैं, समाज को आगे जागृत कर रहे हैं, समाज को नफा मुक्त कर रहे हैं। उसी तरह यहां की चेतना तरंगे भी उनको खींच रही हैं। बढ़ चढ़ के लोग आते हैं, अच्छा सच्चा नफा करने वाला आता है, कहता गुरुजी हम नफा छोड़ने आए हैं। और मैं आज भी कहता हूं कि 100 में 99% व्यक्ति यहां जो कह के जाता है नफा मुक्त होकर जाता है। 1% की बात छोड़ दें, क्योंकि कर्म संस्कार योग भी कुछ होते हैं। अगर किसी के जीवन में पतन ही लिखा हुआ है तो फिर उसे तो कोई नहीं बचा सकता। प्रकट सत्ता ने भी ऐसा नहीं, फिर प्रकट सत्ता को महिषासुर का वध करने की आवश्यकता न पड़ती, राम को रावण का वध करने की आवश्यकता न पड़ती, कृष्ण को कंस का वध करने की आवश्यकता न पड़ती। तो कुछ अधर्मी अन्यायी इस स्तर तक बढ़ जाते हैं जो सुधरने से नहीं सुधरते। जिस तरह कुत्ते की पूंछ होती है उस तरह बन जाते हैं कि कुत्ते की पूंछ को चाहे पुगने में चाहे जितना डाल के रखो, जब निकालोगे तो टेढ़ी टेढ़ी ही रहेगी। तो ऐसे टेढ़ी पूंछ को काटने की आवश्यकता हो जाती है कि 2-4-10 बार समझाओ, अगर नहीं समझता तो उसे अपने आप से काट दो, उसके पीछे मत भागो, उसे जाने दो कुमार के मार पर। एक दिन जब ठोकरे खाएगा तो बढ़ करके आएगा, वो खुद कहते मेरी पूंछ काट दो टेढ़ी, मैं अब सुधरना चाहता हूं।
तो आज हमारे राजनेताओं की पूंछें टेढ़ी हो गई है कुत्ते के समान। ये सुधरेंगे नहीं। इनमें 90% लोगों की पूंछ काटना ही पड़ेगा, तब सुधरेंगे। इन्हें रसातल में भेजना ही पड़ेगा। देश के किसी मुख्यमंत्री को देख लिया जाए, ईमानदारी पे अगर आ जाया जाए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जो 5 साल मुख्यमंत्री बन जाता है, उसमें मैं कह रहा हूं शायद गिने चुने 2-4-6 को निकाल दिया जाए, तो देखते देखते अरबपति बन जाते हैं और फिर भी ईमानदारी का समाज को पाठ पढ़ाते हैं। कहीं तो सोचो कि ये सब कुछ चल रहा, फिर भी हम उन मुख्यमंत्रियों के पीछे भागते हैं। उनकी रैली होती है, स्कूल से अपने बच्चों को भेज देते हैं, हम दौड़ते चले जा रहे। अरे उन अधर्मी अन्यायों का परित्याग करो। जब वो दर दर के लिए ठोकरे खाने लग जाएं कि जहां बुलाना चाहे तुम्हें एक भी शक्ल सूरत वहां नजर रहा है, तब उनको एहसास होगा कि हाँ वास्तव में हम समाज से कितना कट चुके हैं। वो जिस गांव में जाना चाहते हैं वहां तत्काल बिजली आ जाएगी 24 घंटे के लिए, वहां की रोडें बन जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने लग जाएंगे। उन अधर्मियों अन्याय को देखने का मौका ही नहीं मिलता कि हमारा हिंदुस्तान आज किस तरह का जीवन जी रहा है। आज समाज की कितनी बदहाल सड़कें हैं, कितने गांव हैं जहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। लोग रोते हैं जब उन रास्तों में रोज जाते हैं। लोग नई नई गाड़ियां लेके आते हैं, साल भर में वो गाड़ियां खटारा बन जाती हैं। मगर उन बेईमानों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गांव की यात्रा नहीं करना, कोई हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा है, कोई किसी चीज से पहुंच रहा है, करोड़ों अरबों की बेईमानी करना और फिर भी सब ईमानदार। उसके लिए एक प्रबल आवाज को उठानी पड़ेगी, कुर्बानी का भाव जज्बा अपने अंदर रखना पड़ेगा कि एक बार इस आजादी के लिए, आत्मिक आजादी के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हफ्ते हफ्ते अपना शीश न्यौछावर करना पड़े तो हम हफ्ते हफ्ते अपना शीश न्यौछावर कर देंगे। हम खुशियां नहीं पाएंगे मगर हमारे आने वाली पीढ़ी उन खुशियों को भोगेगी अवश्य। और हमारा अस्तित्व कौन मिटा पाएगा? हम अजर अमर अविनाशी सत्ता हैं। हम उस परम सत्ता की आत्मा का जीवन जीते हैं। अतः आत्मा का जीवन जीने का भाव अपने अंदर पैदा करके देखो। जो मेरी आवाज निकल रही है वही आवाज तुम्हारी निकलने लगेगी, और जब वही आवाज से आवाज मिल जाएगी तो यह देश आजाद होगा जो आज हमारा गुलाम देश है। अंग्रेजों के समय के बनाए हुए पुल आज भी हैं, मगर आज जो बेईमान पुल बनाते हैं वो बनता है, बनते बनते ध्वस्त हो जाता है। मगर सब कुछ चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम में इतना घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री ने एक टीम नियुक्त की, जांच कमेटी, उसे 3 महीने का टाइम दिया गया कि 3 महीने में जांच सौंपेगा। और जब 3 महीने आएंगे तो फिर वो जांच के लिए और समय मांग लेंगे। जांच कमेटी के लोग भी खुद मौज मस्ती मारते हैं, चाहे जो जांच एजेंसियां हों उनका आराम से पेट भरता रहता है और उस समय धीरे धीरे टाल करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आज देश की कानून व्यवस्था जिस प्रकार चल रही है कि जिस तरह मैंने कहा है कि अगर किसी के कोई बीच चौराहे में उसकी बेइज्जती करके उसके बाल मुड़वा दिए जाएं और वो थाने में रिपोर्ट करने जाके मेरे बाल मुड़वा दिए गए, मेरी रिपोर्ट दर्ज करो, तो बेईमान थानेदार कभी रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगा। उसको पहले पैसा दो, चाहे जितनी आपकी बेइज्जती चौराहे पे की गई हो। अगर आप हो हल्ला मचा दो, यही अगर प्रश्न उठ करके सांसद में चला जाए तो वहां पे जानते हैं क्या होगा? वहां पर सामने देख रहे होंगे कि आपके बाल मुड़ा दिए गए, चाहे पिक्चर आप फोटोग्राफ से लेकर उनको दे दें, मगर वहां एक कमेटी गठित की जाएगी कि एक कमेटी गठित की जाती है जो 6 महीने बाद रिपोर्ट देगी। 6 महीने तक कमेटी घूमती टहलती रहेगी, मौज मस्ती मारती रहेगी, और 6 महीने बाद जब रिपोर्ट देगी कि हमने देखा जाके उसके सर में तो बाल हैं, तो 6 महीने में तो बाल उगी आएंगे। तो हमारे देश की शासन व्यवस्था इस प्रकार से चल रही है, उसे सुधारना पड़ेगा और सुधारेगी आम जनता, सुधारोगे आप लोग। उस आवाज से आवाज मिला करके देखो। मैंने कहा मैं अपने अस्तित्व को मिटाने आया हूं, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे किसी स्वर्ग की कामना नहीं है। मैं जिस परम धाम का वासी हूं उस धाम से बढ़कर के कोई धाम नहीं है। और मैंने कहा है कि इस शरीर के रूप में मैं आप लोगों का सेवक बनने आया हूं, और जब तक इस शरीर के रूप में हूं तब तक कार्य करूंगा, और शरीर का त्याग करने के बाद भी जब तक इस स्थान में मां का गुणगान होता रहेगा, जब तक मां की ज्योति जलती रहेगी, सूक्ष्म शरीर रूप में सदा सदा के लिए वास करूंगा। मैं शून्य पे खड़ा होने के लिए आया हूं, अपने आप को मिटाने के लिए आया हूं कि अपने आप को मिटा करके भी आपके अंदर अगर चेतना जगा सका, आपके अंदर सत्य की आवाज जगाने की क्षमता भर सका, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। अतः अपने अंदर सोच पैदा करो, एक विचार शक्ति पैदा करो, पूरी क्षमता के साथ जन जागरण में लगो, नशे से अपने आप को मुक्त करो, अपने बच्चों को मुक्त करो, समाज को मुक्त करो। समाज में नाना प्रकार की टिप्पणी आती है। हो सकता है आपका बच्चा नशा करता हो, जब आप दूसरे को बताने जाएं तो कहते हैं आप अपने बच्चे को तो नशा मुक्त कर नहीं पाते, हमें सिखाने के लिए आए हैं। ये टोकने वाले 2-4 मिलेंगे, मगर हो सकता है आप अपने एक बच्चे को नशा मुक्त न करा पाएं, मगर अगर आप प्रयास करेंगे तो सैकड़ों दूसरे बच्चों को नशा मुक्त कराने की आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है।
तो अगर आपका एक बच्चा नफा मुक्त ना भी हो पाएगा, मगर आपके प्रयास से अगर 10 बच्चे नफा मुक्त हो रहे हैं, तो यह आपको तुलना करना है। क्या उनकी एक बात कहने से हम ठहराव ले लें या हम 10 बच्चों को नफा मुक्त कराएं? हर मनुष्य के लाभ हानि जीवन मरण हमारे कर्म संस्कार योगों से जुड़े रहते हैं। अपने परिवार को भी पूरी क्षमता के साथ नफा मुक्त कराओ और समाज को भी नफा मुक्त कराओ। मैं जीवनदानी शिष्य चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा है कि मुझे 1000 जीवनदानी शिष्य चाहिए, जो अगर मैं दहकती आग में कूदने के लिए कहूं तो बगैर विचार किए कूद सकें। 10,000 उनके सहयोगी शिष्य चाहिए और 1 लाख मुझे तीसरी श्रेणी के शिष्य चाहिए। बाकी तो मैं पूरे समाज के लिए कार्य कर ही रहा हूं। और जिस दिन 1,11,000 शिष्य मेरी विचारधारा के मेरे चेतना अंश बन जाएंगे, यह परिवर्तन किस प्रकार से आएगा? समाज देखता चला जाएगा कि अधर्मी और अन्यायों का धरातल किस प्रकार खिसक गया, इनको पता ही नहीं चलेगा। अतः समाज को नशा मुक्त कराओ, मांस से मुक्त कराओ। मांसाहार दूसरे पतन का प्रमुख कारण है। जो भी मांस भक्षण करेगा, उसके अंदर जिस तरह हम भोजन करेंगे, हमारा आहार जैसा होगा वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। अगर हम मांस का एक टुकड़ा भी हमारे शरीर में जा रहा होगा तो किसी न किसी जीव की हत्या की गई होगी। और मांस का भक्षण करने वाला अगर वास्तव में कह दिया जाए तो ना तो अपने बच्चों से प्रेम करता है, ना अपनी पत्नी से प्रेम करता है, ना अपने परिवार से प्रेम करता है, समाज से तो प्रेम करेगा ही नहीं। उसे अगर भूख लगे तो अपने बच्चों के मांस को भी काट करके खा सकता है, अपनी पत्नी के भी मांस को काट करके खा सकता है। इस तरह घटनाएं देश में हो रही हैं। अतः अपने आप को विचारवान बनाओ। यह पवित्र धाम है। यदि आप नशा मांस करते हो, पहली बार आए हो, तो अगर इस नवमी नवरात्र के पवित्र पर्व पर आप नशा मुक्त मांसाहार मुक्त होने का संकल्प ले लोगे तो तुम्हारा संकल्प तो तुम्हें फलीभूत करेगा। मेरी साधनात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। क्योंकि मेरे नित्य का संकल्प चलता रहता है कि जो भी नफा मांस से मुक्त होगा, यहां आकर के या मेरे संगठन के शिष्यों के समझाने पर उनके साथ मेरी साधनात्मक क्षमता बराबर जुड़ेगी। उन्हें अपने भी संकल्प का फल प्राप्त होगा और मेरा जो नित्य का संकल्प रहता है उसके भी सहभागी बनेंगे। अतः समाज को नशे और मांस से मुक्त कराओ। देवी देवताओं के नाम पर जो बलि दी जा रही है, यह सबसे बड़ा महापाप है। उन मंदिरों पर कभी शक्तियों वास नहीं करती। उन मंदिरों के पुजारी नहीं है, वह हत्यारे हैं, जल्लाद की श्रेणी में आते हैं। तुम्हारी किसी भी कामनाओं की पूर्ति मांस चढ़ाने जीव की हत्या, बकरा या किसी बकरे की मुर्गे की बलि देने से, भैंसे की बलि देने से नहीं होगी। अतः इससे समाज को जागृत पैदा करो, समाज को मांस से मुक्त कराओ। देवी देवताओं के नाम पे मांस न चढ़ाएं, अपने कुल देवताओं के नाम पे। या हमारे यहाँ परिवार चलता चला आ रहा है, अरे परिवार के अगर तुम्हारे बाबा दादाओं को किसी ने गुमराह कर दिया था, चूंकि हजारों वर्षों से होता चला आया है कि बीच में शराबी रहे या यासी रहे, धर्माचार्य जिस तरह के रहे, वो मांस का भक्षण करते थे, शराब पीते थे। कोई भैरव के नाम पी रहा, कोई शिव के नाम पे भांग पी रहा है, समाज को भी वही सिखाते चले गए। समाज को धतूरा कि शिव के नाम पे धतूरा चढ़ाओ, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी। मैं बहुत छोटा था, कक्षा 7 5वीं या 6वीं में पढ़ रहा था। नजदीकी जुनिया का थोड़ा आगे एक मेला लगता है, वहां शिव जी का लोग जाते हैं धतूरा और सब बेलपत्र वगैरह सब चीजों को लेकर के। मैं भी जब घर पे गया तो मुझे भी पकड़ा दिया गया कि शिव जी को चढ़ा देना जाकर के। वहीं एक नहर बहती, मैं वहीं साथ चलता जा रहा। बार बार मन में विचार आता रहा कि शिव दो सात्विकता है पत्र। मैंने कहा बचपन से जो मेरे अंदर की चेतना थी, वो मेरे अंदर की विचार जो शक्ति, मगर उस बचपन की मैं अगर आवाज भी उठाता तो उसको कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने कहा शिव को मैं धतूरा चढ़ाऊं, ये उचित नहीं है। मैंने पहली बार उस धतूरे को उसी नहर में तत्काल फेंक दिया था और जाकर केवल बेलपत्र चढ़ा करके आया था। शिव के नाम पे धतूरा चढ़ाएं, जो समाज विषपान न करे उस विष को भी अपने अंदर पी गए और उसे भी कंठ से नीचे नहीं जाने दिए। उन्हें हम कहते हैं एक बार विष पियो तुम और 4 बार विष आपको पिलाएंगे, आपको भांग पिलाएंगे, आपको धतूरा पिलाएंगे कि आप धतूरा पीने ही लायक हो। और जब शिव को धतूरा पिलाओगे, भांग पिलाओगे, तो शिव तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। जिस मंदिर में भांग धतूरा चढ़ाओगे वहां शिव जी क्यों बैठेंगे। मैं कह रहा हूं मैं नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीता हूं और तुम नफे मांस का अपने घर में भक्षण करते हो रहो, सेवन करते रहो, तो कभी मेरी चेतना तरंगे वहां प्रवेश भी नहीं कर सकती। आज समाज के पतन का मूल कारण वही है। मगर अनेकों शिव भक्तों को देखो, भांग पिएंगे, गांजा पिएंगे, चिलिम चढ़ाएंगे। इनसे समाज को जागृत पैदा करने की जरूरत है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के जो लक्ष्य हैं कि इन महामारियों को हम दूर कर रहे हैं, और जिस दिन ये महामारियां जितनी दूर होती चली जाएंगी उतना समाज में सहज भाव से सुधार होता चला जाएगा। अतः नशे और मांस से मुक्त समाज को कराओ, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए सतत प्रयास करो। मैं जानता हूं निचले स्तर से भ्रष्टाचार नहीं मुक्त होगा, इसे राजनेताओं से मुक्त कराना पड़ेगा। अतः भ्रष्टाचारी अधर्मी या राजनेताओं को सहयोग देना बंद करो, उनके नाम के जयकारे लगाना बंद करो।
धीरे धीरे करके अगर तुम भी कहीं ऐसी गलती करो तो नित्य सोचो और उसमें सुधार करो कि भ्रष्टाचार के धन घर में आने की अपेक्षा भूखों मर जाना ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन तुम भ्रष्टाचार से मुक्त होने का निर्णय ले लोगे, तुम्हारा आत्मबल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, तुम्हारे बच्चे चेतनावान बनेंगे। अरबों खरबों की संपत्ति ले आओ, अगर तुम्हारा बच्चा अय्यास है, शराबी है, जुआड़ी है, तो या तो किसी दिन जेल में जाएगा या तुम्हारा धन को इसी तरह लुटाता चला जाएगा। वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। आज समाज के राक्षस कहीं बाहर नहीं चले गए, वो राक्षस पुनः आकर के समाज में जन्म ले लिए हैं। राक्षस भी तो ही करते थे, शराब पीते थे, रात को 11-11, 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक उनकी पार्टियां चला करती थी, नाच गाना चला करता था। आज महानगरों में यही तो हो रहा है सब जगह कि हर रईसजादे 90% बियर बारों में दिखाई देंगे, पार्टी में दिखाई देंगे, नाच गाना चल रहा होगा, याफी चल रही होगी, कोई शराब चढ़ा रहा है, कोई मांस खा रहा है। और दिन में 10-11 बजे के पहले तो उनका सूर्योदय होता ही नहीं है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है जगने का, वो उस समय सोएंगे। राक्षस भी यही करते थे कि रात में खूब खेल कूद करते थे, नफा मांस करते थे और सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सो जाते। सभी जानते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की ब्रह्म मुहूर्त में शक्ति क्षीण होने लगती है, तो उनकी भी शक्ति क्षीण हो रही है। आज समाज जो कहते हैं वही कर रहा है। अपने ठीक ठाक बालों को लगा कोई उल्टा कर लेगा, कोई टेढ़ा कर लेगा। राक्षसों की तरह चेहरा आप टीवी सीरियल में देखते होंगे कि भले सही सूरत शक्ल सूरत के दिखने वाले लोग भी बिल्कुल अपने राक्षसों की तरह बना लेंगे, चाहे वह गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे खलनायक हो, चाहे नायक हो। उनके देखे किस तरह विभत्स बनाएंगे। रैंप पर चलने वाली, अब उनको क्या शब्द संबोधित करूं, उनके चेहरों के देखे किस तरह बनाएंगे। शायद 1-2 प्रतिशत ऐसे कपड़े पहनने लायक दिखाई देते हैं जो उनको वास्तव में मर्यादित कपड़े कहे जा सके। जो जितना कपड़ों को कुतर सके वो उतना ही बड़ा फैशन डिजाइनर। जो रैंप में जितना नग्नता का प्रदर्शन कर सके उसी की उतनी वाहवाही होती है। उनके देखे न मालूम किस प्रकार के कैप लगाए होंगे। राक्षस लोग भी इसी तरह के लगाते थे, कोई फर्क नहीं है। केवल तुम सोच को उधर ले जाओ, सब पता चल जाएगा कि कौन देवत्व का जीवन जी रहा है, कौन राक्षसी का जीवन जी रहा है। और उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। आप लोग भी देखते हैं बड़े चाव से, मैं देखता हूं, मगर उनकी किन बुराइयों की वजह से कि समाज किस तरह से पतन के मार्ग में जा रहा है। और तुम देखते हो, उनसे आनंदित होते हो और कई बार वैसा ही अपना भेष बनाने लग जाते हो। अतः अपने बच्चों को समझाओ कि उनका अनुसरण करके हम भी राक्षस बन जाएंगे। अतः राक्षसी प्रवृत्ति को मत अपनाओ, समाज को सचेत करो, समाज को जागृत करो। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अपनी अपनी क्षमताओं को लगाओ। यह सोच मत करो कि हमारा बच्चा भी ऐसे विभाग में चला जाए जहां भ्रष्टाचार करेगा। अब भ्रष्टाचार इस सोच का ही परिणाम तो है। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को घातक बीमारी आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है। वो कभी भी अपने आप को सुधार नहीं सकते। ये बीमारियां इसी तरह बढ़ती चली जाएंगी। अगर सही आप विचारधारा लेकर चलोगे तो जो बीमारी आपकी योगों के अंदर होगी उतनी ही आएंगी। जो बीमारियां साल भर चली होगी वो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। अतः नशे मांस और भ्रष्टाचार से दूर समाज को करने के लिए धीरे धीरे करके अपनी आवाज को उठाओ। संगठन को और संगठित करो। अपने जिले में संगठन का इतना विस्तार दो कि उस आवाज को उठा करके हम जिले के अंदर से भ्रष्टाचार को मुक्त कराने की आवाज उठा सकें और कार्य रूप में उसे परिणित कर सकें। चौथा, संप्रदायवाद। आज पूरा समाज संप्रदायवाद में ग्रसित पड़ा हुआ है। कोई जातीयता के किसी क्रम में, कोई किसी क्रम में। इसलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन के सभी सदस्यों को यह मेरा निर्देश और आदेश सदैव रहता है कि अगर वास्तव में तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो कभी किसी जातीयता के किसी संगठन का पद मत ग्रहण करना। वहां अगर जाना भी तो उन्हें भी धीरे धीरे समझाने का प्रयास करना, क्योंकि वास्तव में वो इतने रंग में रंग चुके सहजता नहीं समझेंगे। किन जातीयता के संगठनों को बढ़ावा मत दो, ने हमारे समाज का पतन सुनिश्चित है। जितने जातीयता के संप्रदायवाद के संगठन चलेंगे उतना देश में अशांति फैलेगी। सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक समान मान करके चलो। यदि हम एक विचारधारा ले लें, मैंने इसलिए कहा योग भारतीय समाज का हमें गठन करना है जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कहीं छुआछूत नहीं होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा। अगर हमें आरक्षण भी देना है तो आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी होना चाहिए। नहीं इसी तरह आंदोलन चलते रहेंगे। कभी आरक्षण किसी को दिया गया, कभी इस्लाम धर्म के लोग मांगेंगे, कभी हिंदू धर्म के लोग मांगेंगे, कभी जाटों का चल रहा है, कभी किसी को चल रहा है। और उग्रता इतनी, कोई अपने आरक्षण को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों बसों को जला दिया जाता है, मकानों को जला दिया जाता है, ऑफिसों को जला दिया जाता है।
इससे समाज का हित, हमारी समाज, हमारे देश की एक भी प्रॉपर्टी, मैंने कहा इसीलिए संगठन में आज तक मेरे संगठन को हमेशा निर्देशन दिया गया और शुरुआत से आज तक संगठन उसी में अमल कर रहा है कि हमारे संगठन द्वारा कभी भी बड़ा से बड़ा आंदोलन चलाने पर भी कहीं पर भी आगजनी करने की आवश्यकता न पड़े, कहीं पर भी बसों को तोड़फोड़ करने की आवश्यकता न पड़े। हमारा लक्ष्य एक है, जो अधर्मी अन्यायी है केवल हम उसे ही सुधारेंगे, या तो जिस तरह से सुधरेगा, समझाने से सुधरेगा तो समझाने सुधरेंगे, नहीं दंड अगर पाए तो वही जो अधर्मी अन्यायी हो उसके साथ बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति भी दंडित न हो सके। हमें सोच रखना है। मगर आज बेईमान राजनेताओं के पास सोच समाप्त हो चुकी है। समाज भी इसी का फायदा उठा रहा है, हर राजनीतिक पार्टी इसी का फायदा उठा रही है कि तोड़फोड़ करो, आगजनी करो, अगर 25-50 पकड़े जाओगे तो महीने 6 महीने के अंदर दबाव डाला करके उनको सब केसों को माफ कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा किसी के हाथ तोड़फोड़ कर दे जा करके तो बेचारा जेल में सड़ रहा है। और ये अधर्मी अन्याय गुंडे प्रवृत्ति के लोग, राजनेताओं से जुड़े लोग बड़े बड़े आंदोलन चलाकर बसों को फूंक देते हैं, मकानों को फूंक देते हैं, लोगों की बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं और उसके बाद सब उनको माफ कर दिया जाता है। किसी जगह देखो, अभी कश्मीर में आप लोगों ने देखा बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए, हमारे देश के सैनिकों को मारा जाता है, खदेड़ा जाता है, उनके ऊपर पत्थरों से वार किया जाता है, उनके मानसिक स्थिति को तोड़ा जा रहा है। और बेईमान राजनेता क्या कह रहे हैं कि जितना जिन्होंने अपराध किया उनको सबको माफ कर दो, छोड़ दो। मैंने कहा यह कहने वाला भी देशद्रोही है और छोड़ने वाला भी देशद्रोही और गद्दार है। अतः उन गद्दार राजनेताओं से सचेत हो, वो चाहे जो राजनेता हो उन्हें सिर्फ गद्दार शब्द संबोधित करो, तभी ये सुधरेंगे। अंततः ये बेईमान भ्रष्ट राजनेता हमारे देश को एक न एक दिन टुकड़ों में बांट करके रख देंगे, हमारी मानवता बिखर के रह जाएगी, जातीयता संप्रदायवाद में पूरा देश एक न एक दिन आग में जलने लगेगा। मैं उसका जीवन बचपन से जीता रहा हूं, बचपन से लेकर के आज तक कोई एक भी व्यक्ति खड़ा होकर यह कहने की सामर्थ्य नहीं रख सकता कि मैंने कहीं भी जातीयता को महत्व दिया है, कभी छुआछूत को महत्व दिया है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बचपन से ही मेरे साथ बराबर मेरे समान बैठते थे, भोजन करते थे, मैंने सबको एक समान स्थिति दिया है। अपने जन्मस्थली भदवा में भी जब मैंने पहला अपना फ्यूर लगाया तो उस फ्यूर में भी वहां जिन्हें सफाई करने वालों को जिसे डोम समाज के नाम से कहा जाता था, मैंने उनको समान भाव से बैठने का मौका दिया और उनको समान भाव से दीक्षा दिया। मेरा विरोध किया गया, मगर मैंने कहा इसकी मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ मानव को मानव के रूप में देखता हूं। अतः मानव के अंदर मानवता को पैदा करो, अपने अंदर मानवीय मूल्यों को जागृत करो। मेरा 8वां यज्ञ हो रहा था, उसके समय पास सभी लोगों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रणाम किया। वहीं पर दूर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, जो वहां की नालियां गंदगी को सफाई करने के लिए, सफाई के लिए लगाया गया था, वो बेचारा हाथ पर धुल करके आ रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं ने रोक दिया कि तुम अभी अब मैले को साफ करके आ रहे थे, कर रहे, तुम वहां गुरु जी के पास कैसे पहुंचेंगे। मैं दूर से देख रहा था, मैंने उसे पहचाना कि सफाई करने वाला कर्मचारी है। मैंने उसे तुरंत बुलाया, मैंने कहा पहले तू आ, पहले तुझे चरण स्पर्श करने का अधिकार है, बाद में दूसरे का अधिकार है। अरे वो तुम्हारी गंदगी को साफ कर रहा है, महत्व तो उसे को देना चाहिए, और तुम उसे कह रहे हो दूर रहा है। भैया उसने हाथ से गंदगी साफ कर दी, हाथ धुल लिया, कौन सी छूत उसके अंदर गंदगी चली गई। ये व्यवस्थाएं दी गई थी, आज व्यवस्थाओं को दुरुपयोग हो गया है। जातीयता के जो क्रम बनाए गए थे वो समाज के कार्य के लिए, जिस तरह आज भी कोई अधिकारी है, कोई चपरासी है, मगर आज अधिकारी चपरासी का भेद इतना हो गया है कि चपरासी को बिल्कुल नौकर वाला हे दृष्टि से देखा जाता है कि वो तो हमारा गुलाम है। ये हाल जातीयता में हुआ। मैं कह रहा हूं अगर मुझे शूद्र शब्द से संबोधित किया जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाए। अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं शूद्र हूं तो शूद्र नाम से भी मेरा लोग सम्मान करेंगे। मगर आज समाज में जो जातीयता का बीजारोपण हो गया है, इसे धीरे धीरे करके दूर करने की जरूरत है। हम सभी मानव हैं, आज हम ब्राह्मण हैं, कल किसी कास्ट में जन्म ले सकते हैं। और मैंने इसलिए कहा योग भारती समाज से सब लोग जुड़े, अपने बच्चों को योग भारती समाज का सरनेम दें, क्योंकि भारत की अगर एकता और अखंडता को बनाना है तो योग भारती समाज का गठन करना ही पड़ेगा। संप्रदायवाद से हमें अलग होना पड़ेगा। और उसके बाद है आज सबसे बड़ी जो समाज की विडंबना है, नास्तिकता। नास्तिक व्यक्ति एक आतंकवादी से कम नहीं होता। जो नास्तिक होगा वो अधर्मी अन्यायी होगा। आज 90% लोग नास्तिकता के क्रम में, महानगरों में ऐसे लोग होंगे जो बाहर बनेगा, जो उस श्रेणी में 90% कह रहा हूं, जो आज अधर्मी अन्यायी देश को पूरी तरह से लूट रहे हैं। वे नास्तिक व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक आतंकवादी उतना खतरनाक नहीं होता जितना एक नास्तिक व्यक्ति खतरनाक होता है। अतः नास्तिक व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो प्रयास करो नास्तिकता को दूर करो। मगर अगर नास्तिक कोई व्यक्ति है वह अपने आप की नास्तिकता को दूर नहीं करना चाह रहा तो उसे आतंकवादियों से भी खतरनाक व्यक्ति मान करके उसे अपने आप को अलग हटाओ, उसे कभी सम्मानित मत करो। मगर आज टीवी चैनलों में चाहे जहां देखा जाए नास्तिकताओं को खूब बढ़ावा दिया जाता है।
आज इसलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को जो चुनौती रखी है, ये केवल इसलिए कि धीरे धीरे समाज को जागृत किया जाए, धर्म को भी हमें सुधारना है और राजनीतिक क्षेत्र को भी हमें सुधारना है। उसके लिए हम आप सभी लोगों को तत्पर होना है। अपनी आवाज को बुलंद करो, अपने अंदर एक उस शक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित करो जिसे बुझा कोई न सके। जिस तरह आपका गुरु कहता है कि अधर्मी अन्यायियों कलिकाल में सामर्थ्य नहीं है कि जो मेरे लक्ष्य से कोई विमुख कर सके। अतः सोच पैदा करो। मां की भक्ति के लिए केवल एक पक्ष नहीं कि हम पूजा आराधना ये हमारा एक पक्ष है कि हमें नित्य पूजा आराधना करना है, नित्य मंत्र जाप करना है, अगर हमारे पास समय ध्यान साधना उच्चारण के इन क्रमों को भी पालन करना है, और इन क्रमों के साथ साथ हमें जो मनुष्योचित हमारे कर्म है उसको भी करना है। नहीं हम एक पक्ष को अपना कर चलेंगे तो दूसरे पक्ष में हम निश्चित कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे। अतः वह विचार शक्ति जागृत करो, अपने अंदर एक सोच पैदा करो, सत्यता के साथ चलो, माँ की आराधना भक्ति करो। माँ कभी देवी देवता कोई बलि नहीं लेते, इसको गहराई से ध्यान दे दो। किसी भी अवस्था में आप जाप कर सकते हो। कई लोगों के इस तरह प्रश्न आते हैं कि हम सूतक की अवस्था में या किसी के यहाँ बच्चा खुद हुआ हो तो क्या वो महिला मंत्र जाप कर सकती है, पूजा पाठ कर सकती है? मैंने कहा शुद्धता के लिए केवल देवी देवताओं के मंदिरों की छवियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मानसिक जाप किसी भी क्रम में रोकना नहीं चाहिए। हमको धर्म से अलग अपने आप को किसी क्षणों में नहीं करना चाहिए। उन क्षणों में तो हमें और एकाग्रता के साथ मानसिक जाप करना चाहिए। मानसिक जाप आप कर सकते हैं केवल देवी देवताओं की मंदिरों की पूजा। कुछ लोग 11 दिन के बाद भी अपना अलग अलग क्षेत्रों में चलता है कि 11 दिन के बाद भी शुद्धता से स्नान करके देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग 21 दिनों में अपना जब मगर कम से कम 11 दिन तक शुद्धता के कर्म पूर्ण होने के बाद आप देवी देवताओं की छवियों को स्पर्श कर सकते हैं, वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सोच को थोड़ा सा जागृत करो। इन छोटी छोटी चीज़ों में मंत्र पढ़ा करें, किसी समय आप लोग मंत्र जाप कर सकते हैं। सिद्धाश्रम प्राप्त के अनेकों लोग मार्ग चाहते हैं। मैंने ये कहा जो मेरी यहाँ दिव्य महाआरती होती है वो 108 दिव्य महाआरती को प्राप्त करने वाला सिद्धाश्रम की प्राप्ति का अधिकारी बनेगा। और जो 11 भी दिव्य आरती को प्राप्त करेगा, अगर उसके बाद उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो पुनः जन्म लेकर के मेरी यात्रा में जुड़ने का अधिकारी बन जाएगा। उस यात्रा की और मेरी एकांत जो यहाँ साधनाएं चलती रहती हैं कि मैं समाज के बीच कम जाता हूँ, मगर मेरे कार्य साधनाओं के माध्यम से बराबर चलते रहते हैं। उस दिशा में आप लोगों को अपनी सोच पैदा करने की जरूरत है, एक विचार शक्ति पैदा करने की जरूरत है। एक सहज सरल मार्ग है। अपने विचारों को सुधारो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ, माँ पर निष्ठा विश्वास रखो, गुरु पर निष्ठा विश्वास रखो। जो मैंने कहा वही चीज़, आपका गुरु किसी परिस्थितियों की देन नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों को सुधारने के लिए आपका गुरु आपके बीच आया है। जन्म से मेरी यात्रा चल रही है आध्यात्मिक, मेरे जन्म स्थली के लोग जुड़े हुए, मेरे परिवार के लोग जुड़े हुए, उनको लोग आप मिले और देखें कि जब लोग एक जानते नहीं साधना क्या होती है, तब मैं बैठ कर कहीं 1 महीने की, कहीं 15 दिन, कभी 16 दिन की मेरी अखंड अनुष्ठान चला करते थे। उस विचारधारा को, सोच को आप लोगों को जागृत करना है, एक विचार शक्ति अपने अंदर पैदा करना है। जो संगठनात्मक विचार रहते हैं, चिंतन रहते हैं, उनको गहराई से अमल किया करो। संगठन में, महाआरतियों में आप लोग अधिक से अधिक सम्मिलित हुआ करो। एक सोच अपने अंदर पैदा करो। वह सोच बनाते हुए ये सोच आप लोगों को लेकर चलना है। विचार आप अधिकतर मेरे जानते हैं, मैं बहुत कुछ चिंतन दे चुका हूँ। मुझे तो लगा करता है कि मैं आपके बीच आकर केवल बैठ जाऊँ। शिष्य जी अनेकों, दर्जनों नहीं, 1 2 नहीं, 25 नहीं, हजारों शिष्य इतने तैयार हैं कि वो जो बोलते चले जाएंगे उनमें आप मेरी आवाज़, मेरी ऊर्जा का एहसास करेंगे, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो शब्द उनके मुख से निकलेंगे। अतः वो विचार शक्ति को हासिल करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम।
जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम
और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।